हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ स्टॉक्स और उनके रिगार्डिंग अपडेट्स को कवर करेंगे। उसके पहले एक बार मार्केट का ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं। देखिए, पिछले 2-3 दिनों से मार्केट में कुछ ज़्यादा ही रफ्तार में गिरावट हो रही है और ये चीज़ हम सभी लोगों को पता है कि जब एफआई नेट सेलर बन जाती है तो इस तरीके के क्रैश हमें जनरली देखने को मिल जाता है। लास्ट ट्रेडिंग डे यानी 25 अक्टूबर का डेटा आप देखोगे तो टोटल एफआई की तरफ से नेट सेलिंग की गई थी 4,236 करोड़ रुपए की। और ये जो आंकड़ा है ये आज के दिन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। आज के दिन एफआई ने और ज़्यादा शेयर्स बेचे हैं। ऑलमोस्ट 7,702 करोड़ का नेट सेलिंग की गई है एफआई की तरफ से। पिछले 3-4 दिनों का ट्रेंड मैं दिखाऊंगा अभी, मगर आप यहाँ पे ये देखो कि अभी डीआई की तरफ से थोड़ा सा सपोर्टिंग नेचर हमें देखने को मिल रहा है। डीआई थोड़ा बहुत खरीद रही है शेयर को, जिसके चलते मार्केट जो है उस तरीके से नहीं गिर रहा है, नहीं तो और ज़्यादा गिरावट हो सकती थी। हालांकि ये तो प्राइस बिहेवियर हम लोगों ने देखा ही है कि जब एफआई नेट सेलिंग करती है तो डीआई नेट बाइंग करती है, और जब डीआई नेट सेलिंग करती है तो एफआई नेट बाइंग करती है। अब यहाँ पे पिछले 3-4 दिनों का ट्रेंड देखा जाए तो ऑलमोस्ट म्यूटेड था। कभी कुछ शेयर खरीदे जा रहे थे एफआई की तरफ से तो कभी बेचे जा रहे थे, मगर पिछले 2 दिन का ट्रेंड देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हमें देखने को मिल रहा है 25 और 26 अक्टूबर को। अब देखिए, एफआई जब तक नेट बायर नहीं बनेगी तब तक मार्केट हमारा ऊपर नहीं जा सकता है। अब यहाँ पे हैवी बिकवाली की जा रही है एफआई की तरफ से। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि मार्केट करंट लेवल से एकदम क्रैश हो जाए। अभी करंटली देखा जाए, और शायद मैंने लास्ट वीडियो में भी निफ्टी के इम्पॉर्टेंट लेवल्स को डिस्कस किया था। निफ्टी अभी अपने इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे आके खड़ा हो चुका है। यहाँ से मे बी एक बुलिश प्राइस एक्शन बन के वापस से एक शार्प रिकवरी हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद अब करंट लेवल से एक बाइंग मोमेंटम आता है तो ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे हमारे पोर्टफोलियो में होल्डिंग वाले स्टॉक्स में। अब देखते हैं कि निफ्टी अपने करंट मेजर सपोर्ट लेवल को रेस्पेक्ट करके ऊपर जाता है या फिर इस सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक डाउन करके एक मेजर करेक्शन की ओर तब्दील होता है। अब एक्चुअली में ये माजरा क्या है, क्यों एफआई लगातार नेट सेलिंग करते जा रही है? तो चलिए आपको मैं ओवरव्यू एक और चीज़ का दे देता हूँ। देखिए, अभी इजराइल और हमास के बीच का जो टेंशन है वो बढ़ रहा है, और ये हम सभी लोगों को पता है कि हमास को अदर गल्फ कंट्रीज सपोर्ट कर रहे हैं, अरब नेशंस सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में अरब कंट्रीज़ हो गए, ईरान हो गए, वो लोग जब हमास को सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में, और जब क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो महंगा हो सकता है, और जब वो महंगा होगा तो फिर अल्टीमेटली फिर से जो कंट्रीज़ है वहाँ पे महंगाई बढ़ जाएगी, और जब महंगाई बढ़ेगी तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोप जैसे कंट्रीज़ जो ऑलरेडी महंगाई से अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ पे फिर से जब महंगाई बढ़ेगी तो फेड वापस से इंटरेस्ट रेट को बहुत ही तेज़ रफ्तार से इंक्रीज़ करने लगेंगे, और जब फेड इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करेंगे तो फिर इमर्जिंग मार्केट से पैसा तो निकलेगा ही एफआई का। यही सारे कुछ रीजंस के चलते एफआईज जो है यानी ग्लोबल इन्वेस्टर्स वो थोड़े कॉशियस होते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ यूएस में जो बॉन्ड यील्ड्स है उसके प्राइस लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब देखिए, जब यूएस का बॉन्ड यील्ड इंक्रीज़ होगा तो ऐसे में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग इमर्जिंग मार्केट से अपना पैसा निकाल देते हैं और डॉलर से रिलेटेड कोई एसेट्स में परचेज करते हैं इन सीक ऑफ हाई रिटर्न्स। तो इन्हीं 2-3 रीजंस के चलते मार्केट अभी थोड़ा वॉलेटाइल बिहेव ज़रूर कर रहा है, मगर देखते हैं कि अब इस करंट सपोर्ट लेवल से निफ्टी क्या ऊपर जा सकेगा या फिर एक मेजर करेक्शन की ओर तब्दील होगा। चलिए, मार्केट का ओवरव्यू हम लोगों ने लिया। अब एक बार कुछ स्टॉक्स को कवर करते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। आज के दिन 2% का डाउनफॉल, और आप देखोगे तो कंटिन्यूसली पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है।
534 के लेवल से स्टॉक करेक्शन मोड में आता है और अभी करंटली 442 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यानी पिछले कुछ वीक्स में अगर आप यहाँ पे करेक्शन मेज़र करोगे कि कितना परसेंट ये स्टॉक डाउन हो चुका है, तो आप देख सकते हो 17.8%। ठीक है, तो अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है और इसी के साथ स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट लेवल के पास पहुँच चुका है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये स्टॉक का मेजर सपोर्ट लेवल है। इसी लेवल से एक शार्प रिकवरी विथ फॉर्मिंग डबल बॉटम चार्ट पैटर्न स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश करी थी, मगर प्रीवियस स्विंग हाई के पास जाके स्टॉक में एक इंटेंस सेलिंग प्रेशर का माहौल क्रिएट हो गया है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि करंट सपोर्ट लेवल से अगर ये स्टॉक नीचे की ओर गिरता है तो फिर यहाँ पे एक मेजर करेक्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि चलिए हम लोग इनके नीचे के सपोर्ट लेवल्स को भी ड्रॉ कर लेते हैं कि अगर इन केस बाई चांस ये स्टॉक नीचे गिरता है तो किन लेवल्स पे ये आके रुक सकता है। तो ये हमारा पहला सपोर्ट लेवल है 419 और ये हमारा दूसरा सपोर्ट लेवल है 385। अब देखते हैं कि करेंटली जिस सपोर्ट लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है यहाँ से ये ऊपर जा सकेगा या फिर इसको ब्रेक करके अपने आने वाले सपोर्ट लेवल्स पे ट्रेड करेगा। अब अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में इन्फोसिस लिमिटेड। आज के दिन इस स्टॉक में 0.7% का डाउनफॉल, मगर यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म हो गया दोस्तों। भले ही ये स्टॉक नीचे गिरा है मगर यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो इस कैंडलस्टिक को हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। एक डाउनफॉल के बाद अगर इस तरीके का एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्म होता है तो बेशक यहाँ पे ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मगर कब? जब ये सेटअप एक्टिवेट होगा तब। और ये एक्टिवेट कब होगा? जब एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल इस इन्वर्टेड हैमर के हाई को ब्रेक करके फॉर्म करेगा तब। तो यहाँ पे बेशक चांसेस क्रिएट हो रहे हैं। अभी आपको करना क्या है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे यानी कल के दिन एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनता है तो बेशक यहाँ पे बॉटम को सोच के कुछ शेयर खरीदा जा सकता है। देखिए ओवरऑल तो स्टॉक सेलिंग ट्रेंड में ही है तो इसीलिए खरीदेंगे स्मॉल क्वांटिटी में। और अगर बाई चांस ग्रीन कैंडल के बदले रेड कैंडल बन जाता है तो आप समझो दोस्तों स्टॉक नीचे गिर रहा है, बुलिश कैंडल बना और बुलिश कैंडलस्टिक फेल हो गया। इसका मतलब स्टॉक में फिर एक और अच्छा करेक्शन देखने को मिलेगा जो कि शायद स्टॉक को लेके आ सकता है 1320 के लेवल तक। तो अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है कि ग्रीन कैंडल बनता है या फिर रेड, और उस कैंडल स्टिक के भरोसे ही यहाँ पे अब एवरेजिंग किया जा सकता है। लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में KPIT टेक लिमिटेड, जिसमें आज के दिन 2.4% का डाउनफॉल देखने को मिला, मगर आप देखोगे तो बॉटम लेवल से एक अच्छा यहाँ पे रिकवरी भी देखने को मिल गया। अब आप यहाँ पे देखो तो ये पर्टिकुलर जोन में फिर से आके ट्रैप हो चुका है। इस जोन में काफ़ी लंबे समय से ट्रेड कर रहा है और जब तक इस जोन में ट्रेड करता रहेगा हमें साइडवेज मोमेंटम ही देखने को मिलेगा, ना कोई ज़्यादा डाउनफॉल रहेगा ना कोई फ्रेश तेज़ी आएगी। अब यहाँ पे आपको देखना है कि इस जोन को क्या ये आने वाले दिनों में नीचे की ओर ब्रेक डाउन कर देता है क्या? अगर ब्रेक डाउन कर देगा तो 1034 के लेवल पे आपको ये दोबारा मिलेगा। और अगर यहाँ से स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो ऑलरेडी मैंने आपको कहा कि ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल है 1200 का, इसको ब्रेकआउट करने के बाद ही हमें एक फ्रेश तेज़ी देखने को मिलेगी KPIT टेक के स्टॉक में। देखिए दोस्तों अभी आप फंडामेंटल रिलेटेड कोई न्यूज़ स्टॉक के रिगार्डिंग ढूंढने जाओगे तो वो नहीं मिलेगा दोस्तों। अभी सिंपली यहाँ पे टेक्निकल्स रोल प्ले कर रहे हैं क्योंकि मार्केट गिर रहा है, ग्लोबल मार्केट्स भी गिर रहे हैं, इंडिया में ज़्यादातर स्टॉक्स में बिकवाली हो रही है, तो ऐसे में टेक्निकल्स ही ज़्यादा रोल प्ले करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही यहाँ पर ज़्यादा गेम आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे में जब सारे स्टॉक्स नीचे गिर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप टेक्निकल्स पे थोड़ा ज़्यादा रिलाई करोगे तो वो हम लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या दोस्तों आप लोग भी अपने पोर्टफोलियो में होल्डिंग वाले स्टॉक्स का प्रॉपरली टेक्निकल एनालिसिस करके बाइंग लेवल को आइडेंटिफाई कर रहे हो? बताना ज़रूर नीचे कमेंट्स में। चलिए अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय बाय।